नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो सीरीज़ इंडियन हिस्ट्री का चल रहा है, इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में हम लोग जो एक नया जो सीरीज़ है वो लेके आए हैं, CGPSC 2018 लेके आए हैं। और इस 2018 में हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पैटर्न है, ठीक है, इसके अंतर्गत हम इसको 2018 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे टोटल मिला के कि इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं, ठीक है, फिलोसॉफी के टॉपिक हैं ये देखेंगे, और आर्ट्स कल्चर के टॉपिक देखेंगे, आर्ट्स एंड कल्चर के टॉपिक देखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ठीक है, देखिए, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, जो कि आई थिंक सही है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, उसने देवी चंद्रगुप्त महाकाव्य की रचना की। देवी चंद्रगुप्त महाकाव्य की रचना की, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये भी सही था, ठीक है। ये क्वेश्चन सही है। अपन थोड़ा से रेड में लिख लेते हैं या पीला में लिख लेते हैं, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, ये गलत लाइन है, ठीक है, क्योंकि देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी, ठीक है, विशाख दत्त ने की थी, ये आपको याद रखना है। दूसरा, प्राग प्रशस्ति का भी रचयिता था, तो प्राग प्रशस्ति का रचयिता, ये बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा सही लाइन हो रहा है, इस प्रकार से ये जो आंसर है चौथा सही होगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त के बारे में देखिए, समुद्रगुप्त, और थोड़ा बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे, क्या नाम था उसका? हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। और हरिसेन के बारे में ये माना जाता है, क्या माना जाता है कि खास तौर पे कि ठीक है, देखिए, इसके बात करें तो इसके दरबारी कवि हरिसेन था, जिसका क्या था? प्राग प्रशस्ति। क्या था? प्राग प्रशस्ति। प्राग प्रशस्ति में इनके विजय पथ का वर्णन किया गया है। विजय पथ में अलग अलग यहाँ नीति चलाएगा, इनमें से एक नीति का नाम क्या था? इसका नीति का जो दक्षिणा पथ, दक्षिण भारत के लिए चलाया था, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक है। अब इस नीति के तहत इन्होंने क्या किया? खास तौर पे राजाओं को पहले युद्ध करता था, युद्ध करने के बाद उसको क्या करता था? अधीन कर लेता था, अधीन करके बन के राज्य को लौटा देता था, अनुग्रह करता था कि आप अपने राज्य को लीजिए और टैक्स के अंदर दीजिए। तो ये होता है ग्रहण मोक्षानुग्रह, पहले ग्रहण करो, फिर मोक्ष करो, फिर अनुग्रह करो, ठीक है। ओके, इसी के तहत क्या हुआ कि 8वें श्लोक में जो हरिसेन का जो रचना रहेगा प्राग प्रशस्ति, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अभी याद रखेंगे, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसे कि देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, और विशाख दत्त की एक और रचना है, देखें, विशाख दत्त की एक रचना का नाम जो है उसका नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। क्या है? देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। दूसरा जो रचना है, विशाख दत्त की एक रचना का नाम है देवी चंद्रगुप्त, और दूसरा जो रचना है उसका नाम क्या रहेगा आपका? इसका नाम रहेगा जैसे कि देवी चंद्रगुप्तम तो इस काल का है, मौर्य काल का एक रचना था, मौर्य काल की रचना था, जिसका नाम क्या था? चलो ठीक है, याद आएगा तो उसको देख लेंगे। विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। मुद्रा राक्षस, क्या नाम है? मुद्रा राक्षस, ये मौर्य काल की रचना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। और एक रचना था शूद्रक का, जिसका नाम था मृक्षकटिकम, ठीक है। ये तीनों रचना आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें देखेंगे कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं किस स्थान पर, ठीक है, कृषि के अभ्युदय के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं। तो कृषि के अभ्युदय और कृषि के साक्ष्य, देख, मतलब कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिलेंगे और फसल के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो प्राचीन के जो नवपाषाण काल है उसमें मेहरगढ़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जो बलूचिस्तान अभी का बोले तो पाकिस्तान पे स्थित है। यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं और ये सारे साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है कि जो नवपाषाण काल हैं उसके आपके जितने सारे प्लेस हुए उनको आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है, ताकि आप क्या कर सके, उसको अच्छे से लगा सके, ठीक है। कुछ हम लोग जैसे बात करते हैं, देखिए, एक का नाम क्या था आपका? मेहरगढ़। क्या नाम था? मेहरगढ़, ये हो जाएगा। दूसरा का जो नाम रहेगा वो हो जाएगा बुर्ज होम। क्या है? बुर्ज होम, ठीक है।
तीसरा एक नाम जो प्रसिद्ध है उसका नाम है कोल्ही डवा। क्या नाम है? कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। ठीक है। चौथा का नाम जो रह जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें से अगर हम लोग देखें, ठीक है चलिए, मेहरगढ़ में क्या मिले हैं? कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य। भुजहोम में क्या मिला है? कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया है, कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। और कोल्ही डवा में क्या मिला है? तो कोल्ही हवा में जो है वो धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जो विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। क्या है? विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। ठीक है, ये तीनों चीज को याद रखेंगे। कृषि के साक्ष्य, बुर्जहोम कुत्ते, मानव को दफनाया गया, कोल्डी हवा, धान की खेती और विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, एक जगह और आपको पढ़ना चाहिए जाते जाते, नागार्जुन कोंडा। क्या नाम है? नागार्जुन कोंडा। और नागार्जुन कोंडा के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये है नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल के। ठीक है, नवपाषाण काल पे यहाँ पे जो मिला युग्म समाधान मिला है, युग्म समाधान। ठीक है, चलिए तो देखिए आपको क्या करना है, ऐसे कुछ जो बेसिक फैक्ट है उनको आपको लेके चलना है। ठीक है, ताकि ये सारा चीजें याद। देखो क्या क्या पढ़े? मेहरगढ़ पढ़े, कृषि के साक्ष्य। बुर्ज जो हम लोग पढ़े हमने, कुत्ते मानव को साथ दफनाया गया है, उनको प्राचीन उनका साथी होता है। कोल्ही डवा धान की खेती विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य। और नागार्जुन कोंडा जो नवपाषाण काल के युग्म समाधान मिले हैं। ओके, इस प्रकार आपको याद रखना है। चलिए, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? त्रिरत्न की बात करें तो एक्चुअली जो हम लोग जो पढ़ते हैं ये दोनों में पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं, और एक क्या पढ़ते हैं हम लोग? जैन धर्म में पढ़ते हैं, जैन धर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में, तो जैन धर्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखो सबसे पहले जो जैन धर्म में था क्या था? सम्यक धर्म, सम्यक आचरण। हाँ, जैसे जैन धर्म की हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो बौद्ध धर्म के बारे में, जैसे पुराना धर्म कौन सा है? तो जैन धर्म है। तो जैन धर्म की त्रिरत्न को ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। और इस जो त्रिरत्न में एक जो माना जाता है SGA मतलब क्या हो जाएगा? SGA सगा बोलेंगे। एस से क्या हो जाएगा? सम्यक श्रद्धा। सम्यक मतलब होता है विशिष्ट या विनयपूर्वक आचरण, अच्छा आचरण। सम्यक श्रद्धा क्या हो जाएगा? एस फॉर श्रद्धा। जी फॉर क्या हो जाएगा? सम्यक ज्ञान। और ए फॉर क्या हो जाएगा? सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। वही अब बौद्ध धर्म पे आते हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म का हम देखते हैं कि इसका जो त्रिरत्न क्या होगा? तो इसका जो त्रिरत्न होगा वो हो जाएगा BDS, बुद्ध धम्म संघ। क्या हो जाएगा? बुद्ध धम्म और एक हो जाएगा संघ हो जाएगा, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। BDS बुद्ध धम्म संघ। अब इस आधार पे अगर बात करें तो दोनों त्रिरत्न है, लेकिन ये जो पुराना है, प्राचीन है, इस वजह से इसका आंसर लिया गया है। फाइनल आंसर क्या लिया गया? जैन धर्म। कभी भी आगामी PSC में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान देना है कि जैन लेना है कि बौद्ध लेना है, तो आपको जैन धर्म लेना है। ठीक है, दोनों त्रिरत्न को मानता है। अगर हम लोग योग दर्शन की बात करें तो इसमें योग दर्शन में हम लोग बात करें अष्टांग योग की बात करते हैं। कितना? अष्टांग योग, 8 इसके चरण देखते हैं। ठीक है, और न्याय दर्शन जो रहता है वो प्रमा अप्रमा ये सारे चीज़ों को देखा जाता है, संख्यावाची में, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ओके, तो आपको दर्शन के बारे में बहुत ही अच्छा पता होना चाहिए। देखिए दर्शन और एक होता है उपनिषद से क्वेश्चन आता है, दर्शन उपनिषद। ठीक है, और वेद से क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो सनातन संस्कृति उससे। दर्शन में आपको खास तौर पे जो सट दर्शन है, सट दर्शन को व्याख्या सहित पढ़ने की जरूरत है, व्याख्या सहित। ठीक है, 2018 के जो पीढ़ी हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इससे, सट दर्शन से, उनकी व्याख्या से। ठीक है, जिसमें से हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? जैन धर्म पढ़ते हैं, बौद्ध पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग मीमांसा दर्शन पढ़ते हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन पढ़ते हैं। ओके, न्याय दर्शन पढ़ते हैं, वैशेषिक पढ़ते हैं, वैशेषिक, ऐसे। तो ये टोटल 6 दर्शन हो जाता है। बाद में वेदांत दर्शन भी आएगा, वेदांत दर्शन भी आएगा। ठीक है, मीमांसा को भी हम लोग क्या करते हैं? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में तोड़ते हैं। ठीक है, ओके। देखो सांख्य न्याय, सांख्य का जोड़ी योग के साथ बनेगा, न्याय की जोड़ी वैशेषिक के साथ बनेगा, मीमांसा का जो बनेगा वेदांत के साथ बनेगा, और ये 2 दर्शन
इनको दर्शन नहीं मानते, इसको इतिहास का एक युगात्मक युग मानते हैं। तो टोटल 6 दर्शन इसके साथ, और जैन बौद्ध को शामिल नहीं करना है, ठीक है। उपनिषद में 13 उपनिषद है, टोटल डिटेल पता होना चाहिए, और चारों वेद के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सा चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य का है? देखो, चरवाक दर्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। चरवाक दर्शन के बारे में हम लोग कुछ कुछ देखने की कोशिश करेंगे। सबसे सर्वोच्च मूल्य का इसका एक ही रान है, क्या है? ऋण लेके घी पियो, ऋण लेकर घी पियो, ठीक है। तो अब देखो, इस लाइन से अगर बोलने जाए तो इसमें क्या बोला गया कि इच्छा को कभी मानना नहीं चाहिए। इच्छा का अर्थ जो भारतीय संदर्भ में होता है काम का होता है, ठीक है। देखो, धर्म का होता है आपका आचरण, आपका आचरण कैसे करना है, तो धर्म के आधार पे करना है। अर्थ का मतलब क्या होता है? संसाधन, आपको संसाधन रखना है। और जो काम हो जाएगा वो क्या हो जाता है? इच्छा, और मोक्ष होता है मुक्ति, ठीक है। चारवाक दर्शन मोक्ष की बात ही नहीं करता, क्योंकि उनका एक प्रसिद्ध लाइन है जो पीएचडी पूछ चुका है। क्या पूछा है? मृत्यु ही मोक्ष है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृत्यु ही मोक्ष है, ठीक है। और दूसरा जो इच्छा हो जाएगा तो ऋण लेके घी पियो, ठीक है। संसाधन की बात और आचरण की बात, तो मृत्यु ही मोक्ष है। इस प्रकार वो क्या करता है? सबसे ज़्यादा प्रारंभ करता है वो काम को देता है, इच्छा को देता है। ऋण लेकर घी पियो, अपनी इच्छा को सबसे प्रायोरिटी देता है, ठीक है। कई बच्चे इसमें अर्थ माने थे, लेकिन अर्थ को नहीं दिया था, उन्होंने इच्छा को दिया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक। और कुछ कुछ चरवाक दर्शन के बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे कि चरवाक दर्शन क्या काम है, पीएससी में और दिखेगा। एक जो क्वेश्चन था, मृत्यु ही मोक्ष है, क्या है इसका कोटेशन? मृत्यु ही मोक्ष है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, ऋण लेकर घी पियो, ऋण लेकर घी पियो, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है कि यह आकाश, पंच तत्वों में आकाश को अस्वीकार कर देता है। पंच तत्वों में आकाश को क्या कर देता है? अस्वीकार कर देता है, क्योंकि आकाश दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। जो चीज़ दिखाई नहीं देता है उसको वो क्या करता है? नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्षवादी है। क्या है? प्रत्यक्षवादी है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है? ये आत्मा की अमरता को अस्वीकार करता है। आत्मा की अमरता, आत्मा की अमरता को अस्वीकार, आत्मा की अमरता को अस्वीकार करता है, ठीक है। आत्मा की अमरता को क्या करता है? अस्वीकार करता है, ओके। हेलो, तो हम लोग चारवाक दर्शन पढ़ रहे थे। चारवाक दर्शन में मृत्यु ही मोक्ष है, ऋण लेकर घी पियो, आकाश को वो पंचतत्व में स्वीकार नहीं करता, प्रत्यक्षवादी दर्शन है। और ये आत्मा की अमरता को या अजरता को, आत्मा की अमरता को या अजरता को क्या करता है? अस्वीकार करता है कि आत्मा मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु को ही मोक्ष मानते हैं, ठीक है। जो करना है इसी जीवन में है, और किसी चीज को अस्वीकार कर देता है, ठीक है। तो ये आपको चारवाक दर्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वाचस्पति साहित्य, ये भी क्वेश्चन आता है कि वाचस्पति साहित्य में इसके बारे में बताया गया है। वाचस्पति साहित्य, चलिए ठीक है, ओके। अब बताए अनात्मवादी दर्शन क्या है? अनात्मवादी दर्शन, चलिए ठीक है, रुकते हैं अभी। हेलो साथियों, अभी जो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, अगर 5वां क्वेश्चन की बात करें, इसे हम बोलते हैं अनात्मवाद सिद्धांत। अनात्मवाद, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल क्वेश्चन था, क्योंकि एक अनात्मवाद होता है और एक क्या होता है? एक होता है अनेकात्मवाद होता है। अनेकात्मवाद, ठीक है। देखिए ऑप्शन है आपका सांख्य, वेदांत, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ज़्यादातर बच्चों को इस दोनों में कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं होता, तो ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। इन दोनों तो नहीं है, ये तो क्लियर हो जाता है। अब देखिए, अनात्मवाद का मतलब जो होता है कि आत्मा के अस्तित्व को न स्वीकारना। आत्मा को क्या करने, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले जाए तो हम बोलेंगे कि आत्मा को क्या करें? नहीं मानना, न मानना को हम बोलते हैं अनात्मवाद। जबकि अनेकात्मवाद क्या होता है कि एक आत्मा के साथ साथ अनेक आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करना। अनेक आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करना, ठीक है। इस प्रकार आप ले सकते हो। अनेकात्मवाद की बात करें तो अनेकात्मवाद में जो आता है, मतलब बहुत सारे जो मानते हैं, उसमें कौन आते हैं? जैन धर्म आते हैं,
ठीक है, वो हर जगह क्या करते हैं, जीव ढूंढते हैं, जीव उनको लगता है प्रत्येक पदार्थ में क्या होते हैं, जीव होते हैं। ठीक है, जबकि आत्मा को स्वीकार कौन नहीं करता, तो बौद्ध धर्म नहीं करता। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि अनात्मवाद सिद्धांत क्या है, बौद्ध दर्शन का है, ठीक है, जैन दर्शन का है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन रहेगा बौद्ध दर्शन का या जैन दर्शन का रहेगा, तो इस हिसाब से देखे जाए तो ये जो क्वेश्चन है वो जो रहेगा बौद्ध दर्शन का रहेगा। ठीक है, अब फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 3। तो आपको ऐसे जैन दर्शन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए, और बौद्ध दर्शन के कौन कौन से सिद्धांत हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैन दर्शन में भी त्रिरत्न है, अभी पढ़े थे हम लोग पिछले इसमें भी त्रिरत्न है। ठीक है, देखिए त्रिरत्न हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, 5 महाव्रत हैं। क्या है, 5 महाव्रत हैं और 5 अणुव्रत हैं। ठीक है, एक दीघव्रत भी होता है, इसमें दीघव्रत भी होता है। तो जितने व्रत वाले आते हैं इसमें आते हैं। और देखते हैं 7 शैववाद होते हैं, शैववाद होते हैं। ठीक है, 10 सील होते हैं। ठीक, इसमें भी होते हैं, इसमें भी 10 सील होते हैं। ठीक, इसमें त्रिरत्न होते हैं, इसमें होते हैं 8। इसमें 4 आर्य सत्य होते हैं। क्या होते हैं, 4 आर्य सत्य होते हैं। ठीक है, 34,810 अष्टांगिक मार्ग होते हैं, अष्टांगिक मार्ग होते हैं, अष्टांगिक मार्ग होते हैं, और 10 सील होते हैं। तो आपको ऐसे फिल्टर करना है। ये जो होते हैं ये अनेकात्मवाद होते हैं, अनेकात्मवाद, और ये जो होते हैं अनात्मवादी होते हैं, अनात्मवादी होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों में बेसिक आप डिफरेंस समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 6वां क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन किसने किया था आपको याद रखना है। देखिए ये जो टेबल बना हुआ है इसमें एक और बना देते हैं, ये मानते हैं क्षणिकवाद को मानते हैं। क्या मानते हैं, क्षणिकवाद को मानते हैं। जबकि ये जो रहता है ये मध्यम मार्ग को मानते हैं, मध्यम मार्ग को मानते हैं। ठीक है, तो क्षणिकवाद को कौन मानता है, जैन दर्शन मानता है। इसके अनुसार से क्या होता है कि प्रत्येक जो चीज है, ठीक है, प्रत्येक जीव होते, प्रत्येक आत्मा होते हैं, वो सब क्या है, क्षणिक हैं। सबके सब क्या है, क्षणिक हैं। एक समय के बाद क्या होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, चेंज होते जाता है। जैसे कि देखिए ये क्या है, हमारा एक लौ समझ जाइए दिया का। ठीक है, अब इसमें जो लौह जल रहा है तेल डालने से, तो ये जो लौह है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लौह हैं। ये छोटे छोटे लौह से क्या बना हुआ है, ज्वाला जो बनी हुई है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे लौह बहुत सारे एक साथ है। कब बहुत सारे बुझ भी रहे हैं और बहुत सारे पैदा भी हो रहे हैं। तो बुझ भी रहे हैं और पैदा भी हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे जो जीव है उसका अस्तित्व का वर्णन कर सकते हैं। एक नदी की धारा को भी लेके बताते हैं कि एक नदी की धारा एक ही धारा नहीं है, इसमें बहुत सारी धाराओं का क्या है, समावेश है, बहुत सी धाराओं का समावेश है। वैसे ही हमारे जीवन पे, हमारे संसार पे क्या बात करें कि बहुत सारे जो आत्मा है वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है, मतलब अस्तित्व में है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षणिकवाद, और प्रत्येक चीजें क्षण क्षण में परिवर्तित होते जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जैन, बौद्ध, चार्वाक और न्याय नहीं होगा। एक क्वेश्चन इसमें उत्तर क्या लीजिए, जैन दर्शन ही आएगा, इसमें ये नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग सुधार लेंगे, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे, आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए शिवाजी के बारे में आपको याद होगा कि मराठा काल में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि सबसे ज्यादा जो देखो शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। ठीक है, देखो दबीर हो गया थे, ठीक है, मजुमदार भी थे, वाक्यनवीस भी थे, वाकनवीस बोलते, वाक्यनवीस या सुरनवीस भी थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 1 2 3 4 सारे के सारे रहेंगे। ठीक है, इसके साथ कौन रहेगा आपका, एक तो रहेगा ब्राह्मणों का समूह रहेगा जो न्यायाधीश होते थे। ठीक है, ओके, और एक था भट्ट लोग रहते थे जो पूजा पाठ करते थे। ठीक है, मतलब एक न्यायाधीश थे और क्या थे, भट्ट थे, पूजा पाठ करने वाले। टोटल 6 हो गए। और भी जो सेक्शन है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग अगर हम लोग बात करें सीधा सीधा, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद देखते हैं समुद्रगुप्त के प्राग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। तो कौशल के शासक का नाम देखिए 8वें श्लोक में जो क्या था, मैं अभी बात किए थे हम लोग किसका था कि हरिसेन, किसका था, हरिसेन, हरिसेन का जो प्राग प्रशस्ति था। ठीक है, उसमें वो 8वें श्लोक में 3 राजाओं का नाम पता चलता है।
एक जो पता चलता है वो चलता है कौशल। कौशल के राजा का नाम क्या था? कौशल का राजा का नाम था महेंद्र। ठीक है, व्याघ्रराज याद रखना है। दूसरा राजा क्या था? व्याघ्रराज। व्याघ्रराज कहाँ के थे? नलवंशी शासक थे। नलवंशी शासक, जिसे उन्होंने क्या कहा है? इसको बोले हैं खासतौर पे जैसे कि दक्षिणापथ बोलते हैं इसको। ठीक है, दक्षिणापथ। ठीक, और दक्षिणापथ में आपको देखने को मिलेगा जो महाकांतार कहा गया है। क्या कहा गया है? महाकांतार। इसमें नल वंश के शासक व्याघ्रराज का, और तीसरा जो था ये तीसरा नंबर का है, केरल के अष्टराज का नाम वर्णन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका महेंद्र। महिपाल, सोमेश्वर देव, शिवगुप्त नहीं था। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा एक दारा सिको की रचना है? तो दारा सिको कौन है? दारा सिको कौन है आपको याद होना चाहिए। तो दारा सिको याद रखना है कि ये क्या था? मुगल काल में। ठीक है, मुगल काल में जो शाहजहां था, शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां के 4 पुत्रों में से एक बेटा का नाम था दारा सिको। दारा सिको एक साहित्यकार भी थे। दूसरा बेटा इसका था औरंगजेब, सबसे छोटा होता था और ये सबसे खतरनाक था। इसकी लड़ाई भी हुई है। दारा सिको के बारे में माना जाता है कि इन्होंने एक रचना की थी। इस रचना का नाम है सिर अकबर। क्या नाम है? सिर अकबर। सिर अकबर, ये इसका ओरिजिनल इसकी रचना है। ठीक है। और एक जो रचना था जिसको हम लोग सिर अकबर हो जाएगा, और एक इसका अनुवाद भी था। अनुवाद का नाम था मजब उल बहरीन। मजब उल बहरीन, उल बहरीन। ठीक है, ये अनुवाद था। ये अनुवाद था। तो फाइनल आंसर तो सिर अकबर हो जाएगा। तबकाते नासिरी, ये मिन्हास उस सिराज की रचना है। मिन्हास उस सिराज की रचना है, जिसने इल्तुतमिश के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में जानकारी देता है। किताबुल हिंद और तहकीक हिंद की बात करें तो ये अल बरूनी की रचना है। किसकी रचना है? अल बरूनी की रचना है। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना है, जो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। किताबुल हिंद तहकीक हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी की रचना है। तबकात नासिरी, मिन्हास सिराज और सिर अकबर दारा सिको की रचना है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? नहीं है उस पर ध्यान दीजिए। सिरसा का मकबरा सासाराम में है। सिरसा का मकबरा सासाराम बिहार पे है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है, पटना पे। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली पे है, ये भी सही है। ठीक है, जहांगीरी का महल कहाँ पे? बुरहानपुर पे है जहांगीरी महल, ये भी सही है। और लाल महल कहाँ पर है? दिल्ली में है, जो औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, औरंगजेब ने बनाया था लाल महल। ओके, तो ये जो चीजें हैं वो गलत है। जहांगीर का महल कहाँ पर है? जहांगीरी महल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जहांगीरी महल कहाँ पर है? ये नहीं है। ये जो है फतेहपुर सीकरी पे है। फतेहपुर सीकरी पे है। ठीक है, ओके, जो अकबर ने बनवाया था अपनी जोधा बेगम, फतेह, जहांगीरी महल, ये सारी चीजें। ठीक, ओके। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल जो 10 क्वेश्चन का सीरीज था ये खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, जय पीएससी के एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहां भी आप जाइए। और इससे रिलेटेड जितने सारे हमारे फैक्ट हैं, हम इसमें न्यूज़ अपडेट हो गया, ठीक है, करेंट अफेयर हो गया, और हमारे जो पीपीटी फॉर्म है वो हम लोग सेंड करते हैं। ठीक है, और कुछ भी अपडेट होते हैं, कोई कोर्स लॉन्च करेंगे, सारा चीज़ की जानकारी आपको इसमें मिलेगा। तो अब ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, क्या है? जय पीएससी एकेडमी। जय पीएससी एकेडमी। ठीक है, ओके, थैंक यू।